नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय निकाय के चुनाव में चुनावी व्यय पर सवाल उठाने वाले हल्द्वानी नगर निगम के मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी दीपचंद पांडे के आवास पैतृक आवास से बोल रहा हूं और बताना चाहता हूं कि ये दीपचंद पांडे ही वो शख्स हैं जिन्होंने चुनावी व्यय पर एक ऐसा सवाल उठाया है जिससे चुनावी व्यय की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। तो ये सोमेश्वर की खूबसूरत वैली में सुपाकोट गांव में स्थित यह है दीपचंद पांडे का पैतृक आवास। क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा तो यूँ तो हैदराबाद में हुई है, जन्म भी वहीं हुआ और अब हल्द्वानी से नगर निगम के मेयर पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और पूरे उत्तराखंड में उनके नाम की चर्चा इस बात को लेकर है कि बीते रोज़ 21 जनवरी को जब हल्द्वानी में चुनाव व्यय प्रेक्षक टीम द्वारा आय व्यय का हिसाब किताब खंगाला जा रहा था, तो उस समय जो निर्धारित दरें होती हैं उन दरों के तुलना में दीप पांडे द्वारा कम व्यय दर्शाया गया था। और जब उनसे कहा गया कि आप जितने निर्धारित दरें हैं उसी के अनुरूप व्यय दिखाए, तो वो साफ उससे मुकर गए और उन्होंने कहा मैं जो एक्चुअल व्यय हुआ है उसी को दिखाऊंगा। इस बात से पूरे चुनावी व्यय में पारदर्शिता के निमित्त जो भी बातें चुनाव आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सब बातों पर तमाम सवाल उठे हैं। क्योंकि जब यहाँ पर चुनाव नामांकन प्रक्रिया 27 तारीख से 27 दिसंबर से शुरू हुई, तो 27 तारीख को ही तक ये पता नहीं था कि ये डिक्लेयर नहीं था कि मेयर और पार्षद के प्रत्याशियों को किसी बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है। और ये बात 27 तारीख को जब नामांकन प्रक्रिया के पहला दिन था, उसी दिन ये बात जब सामने आई, तो जब उच्च स्तर पर ये बात गई तो उत्तराखंड शासन द्वारा दूसरे दिन 28 और 29 तारीख को सैटरडे और संडे था, और उत्तराखंड शासन द्वारा सैटरडे और संडे को भी ये निर्देश दिए स्टेट बैंक को कि वो सैटरडे और संडे को भी विशेष रूप से प्रत्याशियों के बैंक में खाते खोलने के लिए खुले रहेंगे। और 30 तारीख को फिर लास्ट नामांकन प्रक्रिया की लास्ट दिन थी। और इस प्रकार ये आनंद फानंद में जिस ढंग से हुआ, यूँ तो बैंक अकाउंट चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं वो बिल्कुल सही हैं, व्यय में पारदर्शिता के निमित्त हैं और बैंक अकाउंट के जरिए ही जो भी ट्रांजैक्शन होगा चुनावी व्यय का वो बैंक अकाउंट के जरिए ही होगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये रही है कि जैसे चुनाव मेयर प्रत्याशी 40 वार्ड तक के जो नगर निगम हैं वहाँ पर 20 लाख का व्यय की सीमा है, और जो 40 लाख से ऊपर वालों के लिए 25 लाख और 30 लाख की लिमिट है व्यय। जैसे अब हल्द्वानी नगर निगम की है बात करें तो वहाँ पर 25 लाख के व्यय की सीमा है और 10 मेयर पद के 10 प्रत्याशी वहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरे उत्तराखंड की बात कहें तो पूरे उत्तराखंड में जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं या पार्षद प्रत्याशी हैं, जो सवाल दीपचंद पांडे ने उठाया है वो सवाल किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नहीं उठाया गया है। जैसा उनसे कहा गया कि निर्धारित दरों के अनुरूप व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करें, सबने उसी के अनुरूप व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। लेकिन दीप पांडे ने
कहा कि जो एक्चुअल व्यय है उसी को दिखा के उन्होंने एक मिसाल कायम करी। और उनका जैसा कि हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में उनका एक पब्लिक के बीच में एक जो प्राथमिकता है वो इसी बात को लेकर है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त और नशा मुक्त नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त और नशा मुक्त करने का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प के तहत जब कल 21 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, यानी कि कल शाम 21 तारीख के शाम 5 बजे बाद पूरा चुनावी प्रचार का शोरगुल में विराम लग गया था। और ऐसे चुनावी प्रचार के अंतिम दिन दीप पांडे पूरे इसी चुनाव व्यय के ब्यौरा को प्रस्तुत करने में पूरी जो सब प्रत्याशी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पे, तो दीप पांडे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाकर पूरा दिन उनका ये भ्रष्टाचार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने में लगा था। बहुत देर शाम तक वो इसी चुनावी व्यय के ब्यौरे को लेकर चुनाव व्यय प्रेक्षक टीम के साथ जद्दोजहद में रहे और रिटर्निंग अफसर को भी उनके द्वारा इस बारे में लिखित दिया। इस बात से इस सवाल को उठाए जाने के बाद उनका पूरे चर्चा में है दीप पांडे का नाम। और हमारे ऑडिटिंग के हिसाब से भी, ऑडिट के नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो नकद लेन देन ऑब्जेक्शनेबल है। राजकाज में नकद लेन देन पूरी तरह से ऑब्जेक्शनेबल है और संभव है इसीलिए चुनाव आयोग द्वारा भी इस बात को बैंक अकाउंट खोलना, प्रत्याशियों के लिए बैंक अकाउंट खोलना कंपलसरी किया गया है।